नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप उससे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार सीबीआई के हाथ में वो चाबुक थमाने जा रही है जिससे सीबीआई को विपक्षी दलों के राज्यों में घुसने का और अपने हिसाब से केस लेने का अधिकार मिल जाएगा? क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार सीबीआई के माध्यम से चुनाव जीतने का जो इरादा रखती है उसके लिए वो सीबीआई को और धारदार बना रही है। ईडी को पिछले कुछ सालों में धारदार बनाया गया है, लेकिन अब सीबीआई पर पूरा जोर दिया जा रहा है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मोटे तौर पर सीबीआई बड़ी प्रोफेशनल बॉडी है। सीबीआई बड़ी तेजी से सबूत इकट्ठे करती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट हो चाहे दूसरे सबूत हो, और उनका कन्विक्शन रेट भी बहुत ज्यादा है। खुद सरकार ने लोकसभा में स्वीकारा था कि सीबीआई ने जितने केस हाथ में लिए उनमें से सजा की दर 2018 में 68% थी, जो 2022 में बढ़कर 74.5% हो गई। और बहुत सी राज्य सरकारें भी सीबीआई से इसी बात को लेकर डरती हैं, या फिर कोई भी केंद्र में जो सत्तारूढ़ पार्टी हो वो सीबीआई का इस्तेमाल इसी तरह से करती है, और मोदी सरकार तो कुछ ज्यादा ही कर रही है। अब देखिए, एक ताजा मसला तेलंगाना में हुआ था। बात हालांकि पिछले साल की है। वहां पर एक उपचुनाव होना था। उपचुनाव से पहले तेलंगाना में जो केसीआर की पार्टी है, टीआरएस, उसकी तरफ से यह आरोप लगाया गया कि बीजेपी के कुछ लोगों ने तेलंगाना के टीआरएस के कुछ विधायकों को 100 करोड़ रुपए में खरीदने की पेशकश की। बीजेपी ने इसका विरोध किया और कहा कि यह मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता, यह मामला तो एक तो ठंडे बस्ते में चला जाता, और दूसरा बीजेपी जब भी चाहे इस मामले का अपने हिसाब से फायदा उठाने की कोशिश कर सकती थी। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के कहने पर वहां के मुख्य सचिव ने कह दिया कि साहब, हमने जो सीबीआई को एसेंट दे रखा था, जो अनुमति दे रखी थी कि बिना हमसे पूछे वो जांच कर सकती है हमारे मामलों में, अब हम उसको वापस लेते हैं। इसको एक तरह से कहते हैं कि जर्नल कंसेंट तो दे रखा है, वो हम वापस लेते हैं। लेकिन अब बीजेपी क्या करने जा रही है? तेलंगाना में इस कारण सीबीआई घुस नहीं पाई, बीजेपी अपने इरादे में सफल नहीं हो पाई। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिल्ली में, आपको याद है, सीबीआई के अधिकारियों से क्या कहा था? यही कहा था ना कि आपका मुकाबला बड़े बड़े लोगों से है, सत्तारूढ़ पार्टी के में जो सालों साल सत्तारूढ़ हैं, जो पावर बड़ा है इनके हाथ में, और इनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी है। हरी झंडी दे रहे थे अपनी तरफ से कार्रवाई करने की। तो वो क्यों दे रहे थे? सीबीआई को क्या और अधिकार वो देने जा रही है? तो कुल मिलाकर सीबीआई का गठन कैसे हुआ था? सीबीआई का गठन हुआ था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत, और इसके तहत सीबीआई केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर, और इसके साथ साथ ही जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, और रेलवे, इन्हीं में कार्रवाई कर सकती है। राज्य सरकारों के यहाँ कोई मामला हो तो उसमें राज्य सरकार की अनुमति, राज्य सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। अब संसद की स्थायी समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि सीबीआई के लिए एक अलग कानून बनाया जाना चाहिए, उसको इतने अधिकार, इतनी शक्तियां दिया जाना चाहिए कि उसका कार्यकाल या उसका कार्यक्षेत्र पूरा हिंदुस्तान हो जाए। जैसे मतलब अमेरिका का एफबीआई है, उसी तरह सीआईए है, इसी तरह सीबीआई भी हो जाए इस तरह से। और आप जानते हैं, स्थायी समिति में ज्यादातर सदस्य सत्तारूढ़ पार्टी के होते हैं। और इसके साथ साथ ही एक और चीज है कि सीबीआई का दर्जा, कामकाज और अधिकार क्षेत्र, इन तीनों में भी बदलाव होगा। दर्जे को बढ़ाया जाएगा, कामकाज को बढ़ाया जाएगा, कामकाज के तरीकों में और विस्तार किया जाएगा, अधिकार को भी बढ़ाया जाएगा। तो इसका फायदा सत्तारूढ़ पार्टी विपक्षी दलों के खिलाफ ही करेगी, जैसा अब तक वो करती रही है।
इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि आखिर बीजेपी को ज़रूरत क्या पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बीजेपी के निशाने पर पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी है, बीजेपी के निशाने पर भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ सरकार है, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार है, पंजाब में भगवत मान की सरकार है। इसके अलावा तेलंगाना की सरकार का नाम मैंने ले ही लिया, नीतीश कुमार की सरकार है, झारखंड शिबू सोरेन की सरकार है, केरल लेफ्ट की सरकार है। और ये सारी पार्टियां, ये सारी जगह ऐसी हैं जहां पर गैर बीजेपी पार्टियां सत्ता में हैं और इनमें से कुछ में चुनाव भी होने वाले हैं, जैसे तेलंगाना में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव भी होने वाले हैं। तो इन सरकारों ने क्या कर रखा है कि भारत सरकार के रवैये को देखते हुए पिछले कुछ सालों में जनरल कंसेंट यानी सहमति के लिए सीबीआई को परमिशन लेनी पड़ेगी, इस बात की व्यवस्था कर रखी है। पहले परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, अब परमिशन लेने की व्यवस्था कर दी है। छत्तीसगढ़ ने, पहले सहमति बनी हुई थी, छत्तीसगढ़ ने सहमति हटाई 10 जनवरी 2019 को, राजस्थान ने उठाई 19 जुलाई 2020 को, केरल ने 4 नवंबर 2020 को, झारखंड ने 5 नवंबर 2020 को, पंजाब ने 6 नवंबर 2020 को, तेलंगाना ने 30 अगस्त 2022 को, यहाँ तक कि मेघालय 9 फरवरी 2022 को उन्होंने ये अनुमति हटा ली थी। और अब जो नया एक्ट आएगा, जो नया संशोधन आएगा, उसके तहत सीबीआई को अब इस परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनरल कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सहमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप किसी भी मामले में, इन राज्यों में कोई भी मामला हुआ और सीबीआई को लगा ये मामला हाथ में लिया जा सकता है। आप समझ गए, सीबीआई को लगा का मतलब है किसको लगा कि सरकार को लगा कि सीबीआई के माध्यम से इस मामले में राज्य सरकार की गर्दन सियासी रूप से दबोची जा सकती है, तो सीबीआई को छोड़ दिया जाएगा। तो जो तोते में पिंजरा है, और पिंजरे की लेयर और बढ़ाए जाने की तैयारी हो रही है, और पिंजरे से तोता तभी निकलेगा जब अपने दुश्मन, सियासी दुश्मनों को वो काट खाने की क्षमता उसमें पैदा हो जाए। तो क्या विपक्षी दलों को इससे डरना चाहिए? बड़ा सवाल उठता है। सरकार इससे क्या हासिल कर लेगी चुनावी साल में? क्या कुछ लोग अंदर चले जाएंगे, कुछ लोग जमानत पर होंगे, कुछ लोग जेल में होंगे, कुछ लोग बेल में होंगे, विपक्षी दल और विपक्षी दलों के नेता, और इस कारण बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीतना आसान हो जाएगा? या सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर, ने जो हाल ही में आरोप लगाए कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई बहुत ज़्यादा परहेज नहीं है, और साथ ही साथ पुलवामा का इश्यू भी उठाया, तो खास तौर से भ्रष्टाचार का, फिर हिडनबर्ग की रिपोर्ट, 20,000 करोड़ का घोटाला, उसमें मोदी जी की कथित रूप से मिली भगत, ये तमाम चीज़ें, और अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का लगातार हमले करना, ये तमाम जो चीज़ें हैं, इसका तोड़ ऐसे निकालने की कोशिश हो रही है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर ये वीडियो पसंद आए तो, और घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि बेल आइकन, ताकि अगला मेरा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए इसकी जानकारी हो जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ, और फेसबुक पर हूँ विजय विद्रोही पेज के नाम से। शुक्रिया।